12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता शहर में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। तो चलिए आइए हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ते हैं। 11 सितंबर 1893 जगह अमेरिका का अधिक आबादी वाला शहर शिकागो। अवसर विश्व धर्म संसद। पात्र पूरे दुनिया से आए हुए अलग अलग धर्म के प्रतिनिधि और भारत के तपस्वी स्वामी विवेकानंद। मौका तो था धर्म विचार विमर्श का, परंतु वहाँ पे खुद को बड़ा और दूसरे को छोटा समझने वाली पश्चिम संस्कृति सभ्यता के विद्वानों के बीच में स्वामी विवेकानंद जी का मजाक बन रहा था। उनके कपड़े सूट बूट वाले विद्वान से मिल नहीं खा रहे थे। कद काठी भी कोई खास नहीं थी। उनके मस्तक पर ज्ञान का तो तेज था, परंतु कोई भी अहंकार नहीं। भारत को तीसरी दुनिया कहने वाले, सपेरों का देश कहने वाले मन ही मन में हंस रहे थे स्वामी जी पे। बड़ी बड़ी बातें करता है भारत, भारत विश्व की प्रयोगात्मक सभ्यता कहता है भारत। बात बात पर उपनिषद और वेद खोल बैठता है, लेकिन जहाँ बात मुकाबले की आई तो एक सिपाही भेज दिया है, लकड़ी का सिपाही। वो तो हमारे तर्क की एक तलवार भी नहीं सह पाएगा। स्वामी जी निश्चित ही बैठे रहे। अलग अलग देशों के धर्मों के विद्वानों का आना जाना लगा रहा। वो सुनते रहे। धर्म अलग था, भाषा अलग थी, परंतु सबका दावा एक ही था, हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, हमारा धर्म सबसे महान है, मेरे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, मेरे वंश जैसा कोई वंश नहीं है। थोड़ा देर बाद विश्व धर्म संसद में स्वामी जी का नाम आया। वो अपनी जगह से उठकर आगे बढ़े मंच की ओर। स्वामी विवेकानंद जी का उस समय वर्ष 30 वर्ष के थे मात्र। वो 30 वर्ष का ज्योतिपुंज था, ज्ञान पुष्प का शुभ कुंज था। मस्तक पर वो अरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। स्वामी जी अकेले ही मंच पे नहीं जा चले, बल्कि उनके साथ पूरे भारत चल के आया। भारत का लाखों वर्ष का इतिहास उस मंच तक चल के आया और अब पूरा विश्व सुनना चाहता था कि भारत क्या कहेगा। जहाँ इतने बड़े बड़े धर्म योद्धा बोल चुके थे, वहाँ ये भगवाधारी लड़का क्या कहेगा, श्रेष्ठता कैसे सिद्ध करेगा। स्वामी विवेकानंद माइक तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं। लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगती है, सभा में हलचल सी मच जाती है। स्वामी जी कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। कुछ टाइयों ने तो उपहास करके कहा, दिस इज व्हाट यू कुड फिट इन इंडिया हैज गॉन साइलेंट। स्वामी जी अब भी चुप थे, बस चारों ओर नजर घुमा के देख रहे थे, मानो पूरी सभा का जायजा ले रहे हो, मानो पूरी सभा का जायजा ले रहे हो। कुछ पल और गुजरे, फिर स्वामी जी बोले। सिर्फ 5 शब्द सुनकर उन शब्दों में आने वाले 500 वर्ष तक पश्चिम की धरती पर सनातन सभ्यता का ध्वज गर दिया। वो 5 शब्द जिसके सुनने के बाद वो छाती पर ऐसे गरे जैसे 7000 लोगों खड़े होकर तालियां बजाए, और वो 5 शब्द पूरी दुनिया के लिए विश्व बंधुत्वता संदेश बन गया, गूंज उठा। शिकागो की धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद पहले ही 5 शब्द थे, जो कि ध्यान से सुनिए। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, हमारे अमेरिका के भाइयों और बहनों। 7000 लोग जैसे मंत्र मुग्ध हो गए, मानो कोई आकाशवाणी हो चुकी हो। 2 मिनट तक तालियां गूंजती रहीं। 5 शब्द इतने मन स्पर्शीय, इतने अविस्मरणीय थे कि इसलिए वो हो गए क्योंकि यह शब्द कोई किसी के मुख से नहीं निकला, बल्कि सनातन धर्म की मूल संस्कृति से उपजे शब्द है। अयम निजा परो वेदी गणना लघु चेतना उदार चरिता नाम सुवासुदेव कुटुंबकम। महो उपनिषद अध्याय 4 और श्लोक संख्या 7 से लिया गया है। यह अपना भाई है, यह अपना भाई नहीं है, बंधु नहीं है। इस तरह की गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए, बड़े हृदय वालों के लिए संपूर्ण धरती ही उनका परिवार है।
देश की सीमाओं से बाहर न जाने वाले, एक दायरे में रहकर सबको पराया समझने वाले पश्चिम समाज को स्वामी विवेकानंद की ये 5 शब्द एक कल्चर शॉक की तरह छप छोड़ गए। उन्हें विश्व ही नहीं 1000 मील से आया हुआ, जिसे ना तो किसी रक्त का संबंध है, ना किसी संस्कार का और ना किसी भाषा का, उनको भाई या बहन से कैसे संबोधन कर पुकार सकता है। यही तो रहस्य है जिसे दुनिया ने बड़े से बड़े बुद्धिजीवी आज तक नहीं समझ पाए। हम भारतवासी हैं, पराये को कैसे अपना बना लेते हैं। मनुष्य मात्र में भेदभाव नहीं करते, चमड़ी के रंग से किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते। नहीं, हम किसी के यहाँ ब्लैक लाइट्स मैटर कार्ड दिखाकर इंसानी जिंदगी की कीमत दिलानी पड़ती है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति थी और हमारी रहनी चाहिए। हमारे लिए विश्व का हर व्यक्ति वही है। हमारे लिए विश्व का हर व्यक्ति वही है जो उस दिन स्वामी जी कहे थे। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, हमें पश्चिम वाले तीसरी दुनिया कहते रहे। उनकी मर्जी, हमारे लिए दुनिया तीसरी या दूसरी नहीं है, हमारे लिए तो सब एक है। उसमें सभी सिमट आते हैं, गोरे काले, अमीर गरीब, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियाँ सागर, सभी। काले गोरी का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जीते हो किसी न देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाती है। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, यह सोच के मैं इतराती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। उन 5 शब्दों के बाद स्वामी विवेकानंद जी धरा प्रवाह हो गए। जो अगली बात कही वो क्या थी, मैं स्वामी जी को कोट करना चाहती हूँ। आई फील माई हार्ट जॉय एंड अनएक्सपेक्टेबल टू राइज इन रिस्पॉन्स ऑफ द warm cordial welcome you have given me us। आपने जिस प्यार से, जिस अपनेपन से हमारा स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस वक्तव्य के लिए इससे पहले मैं बात करूं, इससे पहले यह जानना जरूरी है कि विश्व धर्म संसद की स्थिति में जो स्वामी जी बोल रहे हैं क्या है। आज से स्वामी जी ठीक 1.5 महीना पहले वो अमेरिका आए थे। अमेरिका ने उनका स्वागत उसी घृणा से किया जो अश्वेत लोगों के प्रति उनके मन में था। यू ब्लैक गेट आउट। 1.5 महीने तक स्वामी जी सिर्फ यही सुनते रहे, यू ब्लैक गेट आउट। लेकिन स्वामी जी ने अपने अंदर करवाहट नहीं भरने दी। मैंने बताया आपको कि स्वामी जी उस दिन अकेले मंच पे नहीं आए, उनके साथ भारत की सनातन संस्कृति और वर्षों का इतिहास भी आया था। और भारत की संस्कृति विश्व पी के अमृत दान करने वाली संस्कृति है। हम महादेव शिव के वंशज हैं, जहर पीते हैं, जहर उगलते नहीं हैं। स्वामी जी ने 1.5 महीने अपमान का विष पिया, लेकिन ओट से जो शब्द निकले वो आभार के थे। उस एक पल में स्वामी जी आदिदेव नीलकंठ हो गए। वह सिखाना है कि कैसे दुनिया की कालिक हमारी आत्मा पर चढ़नी ना पाए। बुराई का जवाब बुराई से देना हमारी परंपरा नहीं है। हम सब ने साधु बाबा की तो कहानी सुनी होगी, ज़रूर सुनी होगी, जो नदी में स्नान करते हुए डूबते हुए बिच्छू को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। बिच्छू बार बार उनको डंक मारता है, साधु बाबा बार बार उसे पानी से निकाल के बाहर रखते हैं। उनकी हाथ इस दौरान लहूलुहान हो जाती है, तो एक व्यक्ति कहता है कि डूब जाने दीजिए इस बिच्छू को, वो बार बार आपको डंक मार रहा है, आपका हाथ लहूलुहान हो चुका है। तो बाबा बोलते हैं कि बिच्छू का डंक मारना उसका धर्म है और उसको बचाना मेरा धर्म है। जब वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूँ। लेकिन किसी साधु बाबा बोले कि वो जब अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूँ। बिच्छू जब वो बार बार डस रहा है वो उसका धर्म है, परंतु उसको बचाना मेरा धर्म है। स्वामी जी ने आगे कहा, I am proud to belong to relation which has the top wood both tolerance and universal acceptance। मुझे गर्व है कि मैं उस महान धर्म
का अनुगामी हूँ, जिसने पूरी दुनिया को सहनशीलता और स्वीकार भाव सिखाया है। स्वामी जी जिस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, आज उसी को हम टॉलरेंस का आरोप लगाया जाता है, बगैर यह सोचे कि दूसरे धर्मों का आदर एक हिंदू अपने डीएनए में लेके पैदा होता है। 8 साल पहले ऋग्वेद 8000 साल पहले ऋग्वेद में हमारे ऋषि मुनियों ने उक्त घोषणा कर दी कि एक स्वद्वीपता बहुधा वदन्ति। यदि सत्य एक है, लेकिन विद्वान अपनी अलग अलग समझ और अनुसार उसकी अलग अलग परिभाषाएं देकर अलग अलग व्याख्यान देती है। यह एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। मेरा धर्म भी है, तुम्हारा भी है, मेरा भी रास्ता है, तुम्हारा रास्ता भी सही है। मेरे सही होने के लिए तेरा गलत होना ज़रूरी नहीं है। एक कोट है, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पंथ पे जाओ असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पंथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल बह जाएगा मधुशाला। दुनिया की सभी रास्ते एक ही गंतव्य की ओर जा रहे हैं, एक ही मधुशाला की ओर जा रहे हैं। फिर इस बात से क्या झगड़ना कि मैं तुम्हारा रास्ता अलग है। I proud to belong to religion which top the world and both tolerance and universal acceptance। स्वामी जी की बोली हुई यह लाइन दुनिया की 4000 धर्मों को एक लाइन में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। अगली सुबह अमेरिका अखबारी में स्वामी विवेकानंद जी के यशगान से भरे पड़े थे। तब द वर्ल्ड न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि विश्व संसद में स्वामी विवेकानंद जी महान वक्तव्य थे। उन्हें सुनने के बाद लगता है कि देश में इतने बड़े विद्वान और कहीं है ही नहीं, बुद्धिमान लोग रहते ही नहीं है। मिशनरीज का भेजना कितना मूर्खतापूर्ण था। एक न्यूयॉर्क क्रिटिजन लिखा है कि कई विद्वानों का भाषण बहुत अच्छा था, लेकिन एक हिंदू साधु पोशे में आगे कोई टिक नहीं सका। रंग और जंग की इस दुनिया को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले और इस ज्ञान की बोली बोलने वाले स्वामी विवेकानंद जी की गुणगान गा रहे थे। वह तो माने गए कि, लेकिन शायद हम अभी तक नहीं माने। आज भी हम उसी के अच्छा मानते हैं जो कि इम्पोर्ट होके आया है, चाहे वो कोई वस्तु हो या विचार हो। मैं आपसे फिर वही आग्रह करूंगी जो बार बार करती हूँ कि आप अपना हीरो अपनी आँख खोल कर चुनिए। विवेकानंद हीरो होने चाहिए, क्योंकि हमारे हीरो के भी हीरो वही है। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, अगर स्वामी जी जिंदा होते तो आज मैं उनके चरणों में जा बैठा होता। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यदि भारत को जानना है तो स्वामी जी को जानो। महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद भारत के प्रति मेरी भक्ति 1000 गुना बढ़ गई। और भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद को कंटेंट इंडिया संघनित भारत कहती है, यानी भारत का आकाश भर विस्तार स्वामी विवेकानंद के अकेले सिमट आया है। यदि आपको लगता है स्वामी विवेकानंद जी के योगदान सिर्फ हिंदू में ही है तो एक नहीं है, तो थोड़े और गहरे से पढ़िए, जहां अंग्रेजों ने खुद लिखा है कि 1897 के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांति करने वाले जितनी भी सेनानियों को पकड़ा था, अधिकांश के पास स्वामी जी की फोटो या उनसे जुड़ी हुई साहित्य, लिटरेचर आदि जरूर मिले होंगे। यदि आपको मानने चाहिए तो महान अमेरिकी स्कॉलर जॉन हेनरी राइट्स को पढ़िए, जहां साफ साफ लिखा है कि अकेले स्वामी विवेकानंद का ज्ञान हमारे सभी अंग्रेजी प्रोफेसर के ज्ञान के कुल जोर से भी अधिक है। किससे है? सारे जोर से भी अधिक है। मोर देन द सम टोटल ऑफ नॉलेज अमेरिका प्रोफेसर हैव। हमारे समाज समझना है कि सबको अपने लेने वाली, हमारी समाहित करने वाली, साथ समझने के लिए हिंदू परंपरा को समझना, सनातन धर्म को समझना, सच्चे धर्म को समझना है। तो इस देव पूज्य धारा को विवेकानंद की आंखों से देखिए। हमारे लिए कोई गैर नहीं, अपने धर्म को सच्चे उपासक के लिए नहीं, लेकिन दूसरी दुनिया किसी धर्म से हमें कोई बैर नहीं।
हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, जब तक वो हमला ना करे उन्हें भी नहीं मारते। हम सीमाएं जीतने के लिए नहीं, मर्यादा नहीं हारते। हम सीमाएं जीतने के लिए मर्यादा नहीं हारते। हमने विवेकानंद से सीखा है, विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसलिए संसार तक उसकी चमक है। उसकी जीत मिटती है भवन से, उसके क्या खोजना, गिर कर पतन से शरण केवल उजागर होगा। धर्म सहारा अंत में सत्कर्म होगा। जय हिंद, जय भारत।